हेलो दोस्तों, न्यू एमसीसी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जो रेलवे में जो एग्ज़ाम है, जो केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल टाइप का, वो हम सॉल्व करेंगे। हमारे कई दोस्तों ने हमें फ़ोन करके ये पूछा था कि आप केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल क्यों नहीं बताते हैं, तो आज हम उन्हीं के लिए स्पेशल ये क्लास शुरू किए हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होता है कि हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन में चला जाएगा और आप वह वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, और ये हम आपके स्क्रीन पर भी दे रहे हैं क्वेश्चन, और हमने लिख भी दिया है कि कैल्शियम के 1.5 ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। कैल्शियम के 1.5 ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। तो हम यहाँ से मानते हैं कि कैल्शियम के 1 मोल, कैल्शियम के 1 मोल का द्रव्यमान, 1 मोल का द्रव्यमान, कैल्शियम के 1 मोल का द्रव्यमान। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों? कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान, कैल्शियम जो है कि कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है और उसका परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, 40 होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते कैल्शियम के 1 मोल का द्रव्यमान हो गया 40 ग्राम। तो कैल्शियम के 1.5 ग्राम का पूछा है, तो 1.5 ग्राम का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 40 गुने 1.5, दशमलव उड़ा देंगे तो नीचे 10, 10 चौक 40, 15 चौका 60 ग्राम। यहाँ से हमें आंसर प्राप्त हो गया कि कैल्शियम के 1.5 ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, तो 60 ग्राम होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि 1 मोल NaCl बराबर कितना होता है। 1 मोल NaCl बराबर होता है, तो कितना NaCl कितना के बराबर होता है। तो यहाँ से हम निकालते हैं कि 1 मोल यह यौगिक है, NaCl सोडियम क्लोराइड, यह यौगिक है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे Na, सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है, सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है। फिर उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे कि क्या क्लोरीन का NaCl सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है जिसे हम नमक कहते थे। 1 मोल सोडियम का पहले हम द्रव्यमान निकाल लेते, फिर हम क्लोरीन का द्रव्यमान 1 मोल जो है कि क्लोरीन का द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि आप सभी सोडियम जो होता है कि Na है, सोडियम होता है Na, और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 23, परमाणु द्रव्यमान होता है 23। और कैल्शियम की परमाणु संख्या 17 होती है और इसका 17 परमाणु संख्या 17 और परमाणु द्रव्यमान 35.4 होती है, 35.4। तो यहाँ से हम दोनों को काउंट कर लेते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं कि 4 के 4 5 3 8 3 2 5, मतलब 1 मोल NaCl बराबर कितना होगा, तो 58.4 NaCl सोडियम क्लोराइड, 58.4 NaCl सोडियम क्लोराइड। जैसे हमने 3 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि 3 मोल NH3 मतलब अमोनिया का ग्राम में द्रव्यमान कितना होगा। 3 मोल अमोनिया का ग्राम में द्रव्यमान कितना होगा। तो हमें यहाँ ग्राम में द्रव्यमान निकालना, हमें यहाँ अमोनिया का कि द्रव्यमान निकालना है, द्रव्यमान निकालना है अमोनिया का। और द्रव्यमान बराबर हम सभी जानते हैं कि होता है मोल गुने आणविक द्रव्यमान, मोल गुने आणविक द्रव्यमान। और मोलों की संख्या हमें 3 दिए हुआ है कि 3 मोल। और NH3 अमोनिया का जो होता है आणविक द्रव्यमान, यह यौगिक है, अमोनिया जो है यौगिक है जो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। तो हम सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन की जिसे हम N से सूचित करते हैं और अमोनिया जिसे हम H से सूचित करते हैं। और नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 और परमाणु द्रव्यमान 14 होती है, और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान 1 ही होता है। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन है, इसलिए इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 3, क्योंकि एक हाइड्रोजन का एक है परमाणु द्रव्यमान, तो 3 का 3 हो जाएगा। और यहाँ नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होती है और परमाणु द्रव्यमान 14, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 14 और 3 हो जाएगा 17, और 3 से गुना कर देंगे तो 17 तिहाई 51,
51 ग्राम हमें आ जाएगा आणविक द्रव्यमान। कि 3 मोल NH3 अमोनिया का ग्राम में द्रव्यमान कितना होगा, तो 51 ग्राम। आप लोग के सामने फिर से अगला क्वेश्चन है कि जो हम लिख दिए हैं कि 5 ग्राम कैल्शियम में उसके मोलों की संख्या बताएं। 5 ग्राम कैल्शियम में उसके मोलों की संख्या बताएं। तो आप सभी जानते हैं कि कैल्शियम तत्व यह यौगिक नहीं है। कैल्शियम सिर्फ कैल्शियम एक ही से मिलके बना, इसलिए यह तत्व है। और हम इससे पहले जो यौगिक वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो यहाँ से हम मोलों की संख्या निकालना है, तो हम निकालते हैं कि तत्व में मोलों की संख्या, तत्व में मोल की संख्या, तत्व में मोल की संख्या बराबर, तत्व में मोल की संख्या बराबर तत्व में, तत्व का ग्राम द्रव्यमान, तत्व का ग्राम द्रव्यमान और बटे तत्व का परमाणु द्रव्यमान, तत्व का परमाणु द्रव्यमान। तत्व में मोलों की संख्या बराबर होता है तत्व का ग्राम द्रव्यमान बटे तत्व का परमाणु गलनांक। तो हमें तत्व में ग्राम दिया गया है, तत्व का हमें ग्राम दिया गया है कि 5 ग्राम होता है। 5 ग्राम हमें दिया गया कि कैल्शियम उसके मोलों की संख्या बताए, तो तत्व का ग्राम द्रव्यमान में हमें दिया गया है 5 ग्राम। और तत्व का परमाणु द्रव्यमान, तत्व का कैल्शियम की परमाणु संख्या होती है 20 और कैल्शियम के परमाणु द्रव्यमान होती है 40 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, 5 × 1 = 5, 5 × 8 = 40, बराबर में आ गया 1/8। हम 8 से 1 में भाग देते हैं, तो 0.08 इकाई 8 हो गया। यहाँ से 2, फिर 0, 8 दूना 16 हो गया, फिर 4, फिर 0, तो 8 × 5 = 40, बराबर हमें कितना आ गया 0.125, 10 पॉइंट हो गया 125। तो यही आपका आंसर है कि 5 ग्राम कैल्शियम उसके मोलों की संख्या, तो 0.125 ग्राम। फिर से हम अगला क्वेश्चन लिखे हैं कि H2O का जल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। जल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। यह आज जो हम केमिस्ट्री क्लास शुरू किए हैं, आज सिर्फ यह बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप बनाते जाएंगे। अब हम सिर्फ ये न्यूमेरिकल और रीजनिंग का क्लास अभी हम लगातार में जारी रखेंगे। उसके बाद फिर मैथ पर हम जो आएंगे कि एडवांस मैथ जो हमने अभी छोड़ा है उसे हम पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं कि जल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। और जल जो है कि हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के मिलने से बना है। जल जो है कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के मिलने से बना है। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या होती है 1 और इसका परमाणु द्रव्यमान भी होता है 1। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन है, तो 1 और 1, तो ये हो गया 2। फिर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8 और परमाणु द्रव्यमान हो जाए उसके 2 गुना 16। तो यहाँ से हम दोनों को जोड़ देते हैं कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो 2 + 16 बराबर में 18। 2 + 16 बराबर 18। तो जल का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाता है, तो 18। फिर से हम द्रव्यमान निकालने के लिए अगला क्वेश्चन दिए कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन 2 है और 1 सल्फर है और फिर 4 ऑक्सीजन है, फिर 4 ऑक्सीजन है। इससे मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बना है और इसका हमें आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना था। हाइड्रोजन को अभी हमने बताया कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान भी 1 होता है। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो इसकी परमाणु द्रव्यमान 2। सल्फर के हम देखते हैं कि सल्फर का आप लोग को याद होगा कि सल्फर का परमाणु पहले परमाणु संख्या कितनी होती है। सल्फर का परमाणु जो होता है कि संख्या कितनी होती है, तो सल्फर का परमाणु संख्या 16 होती है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान 32 होता है। और 1 ही है तो 1 से गुना, तो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान आ गया 32। और ऑक्सीजन का, 1 ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, तो 4 का हो जाएगा 16 × 4 = 64, 4 का हो जाएगा 64। 2 हाइड्रोजन के लिए आणविक द्रव्यमान 2, सल्फर का द्रव्यमान हो गया 32 और 4 ऑक्सीजन का द्रव्यमान हो गया 64। तो इस तीनों को हम काउंट कर लेते हैं
कि 2, 32 और 64 को हम जोड़ देते हैं। 2 2 4 4 4 8 6 3 9 मतलब 98 यू से लिखते हैं हम यूनिफ्राइड, यू से लिखते हैं यूनिफ्राइड। यह आपका द्रव्यमान हो गया कि सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें तो 98 यू मतलब कि यूनिफ्राइड आता है, यह यूनिफ्राइड हो जाता है। फिर से अगला क्वेश्चन हमने लिखा है कि CaCO3 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। तो यह जो है कैल्शियम कार्बोनेट, यह कैल्शियम और कार्बन और ऑक्सीजन से, 3 ऑक्सीजन से मिलके बना है। इसके साथ कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो इसका हम सबसे पहले कैल्शियम का, कार्बन का और ऑक्सीजन का द्रव्यमान ज्ञात कर लेते कि कितना, फिर उसके बाद सबको जोड़ देंगे। तो हम सभी, आप सब जानते हैं और हम जानते हैं कि कैल्शियम जो है कि कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 और परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होता है वह 6 होता है और परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है और यहाँ 3 गो ऑक्सीजन है, तो 16 3 48 लिख देते हैं। तो 8 2 10 के 0, 4 1 5 4 9 1 10 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान आ जाएगा 100। तो ये आपका आंसर हो गया कि 100, कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान 100 होगा। अभी जो आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है वह है कि किसी पदार्थ का 0.5 ग्राम किसी विलायक के 25 ग्राम में घुला हुआ है, तो बिलियन में पदार्थ की प्रतिशत मात्रा की गणना करें। कि यह क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ का 0.5 ग्राम किसी विलायक के 25 ग्राम में घुला हुआ है, तो बिलियन में पदार्थ की प्रतिशत मात्रा की गणना करें। अगर दोस्तों अगर इस टाइप का क्वेश्चन है कि हमें एक विलय और दूसरा विलायक दिया हुआ है, तो बिलियन में पदार्थों की मात्रा ज्ञात करें। किसी पदार्थ 0.5 हमें बिलियन दिया हुआ है 0.5 ग्राम, और विलायक जो उसको उसमें घुलाता है उसे विलायक कहते हैं। विलायक हमें दिया हुआ है 25 ग्राम। इस टाइप का क्वेश्चन आपको रेल 2018 में जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है उसके लगभग हर एक सेट में, जो द प्लेटफॉर्म का सेट उसमें हर एक सेट में इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, इससे संबंधित क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आप वह बना सकते। इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे सिंपल और अच्छा फार्मूला हम बताते हैं कि यह पहले एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये आ जाएगा 5 फिर 5.2 मतलब 25.5 ग्राम, और जो छोटा रूप है उसे हम ऊपर रख देंगे 5 ग्राम, और बट्टे में दोनों का योग रख देंगे 5 ग्राम, और गुने प्रतिशत निकालना है तो गुने 100, दशमलव से दशमलव खत्म, 5 से इसको काटेंगे तो 5 25, 5 1 5 और बच गया अब 100 बट्टा 51, 100 बट्टा 51। अब हम 100 में हम 51 से भाग देते हैं, तो 51 से तो एक मरतबे तो 51 हो गया, फिर यहाँ 9 हो गया, फिर यहाँ 4 हो गया, फिर दशमलव, फिर 0, अब यहाँ 449 हो गया, 449 हो गया। तो अब हम यहाँ भाग करते हैं, तो अगर हम 51 में अगर हम 9 से गुना करते, 9 1 9 9 5 45 मतलब कि आ जाएगा हमें 459, तो 9 से गुना किए तो 459, तो 10 में से 9 घटा देंगे तो 1, 8 में से 5 घटा देंगे तो 3, 1 कट जाएगा। फिर उसके बाद हम अपना, अब दशमलव है तो 0 बैठा सकते, यह हो गया 310। अगर 51 में हम फिर 6 से गुना करें, 6 1 6 5 30 मतलब कि 306 हो जाएगा। 6 से गुना करेंगे तो 306 हो जाएगा, तो 10 में से 6 घटा दिए 4, 1 का 1 0 और फिर 1 का 3 का, तो यह 4 आएगा मतलब दशमलव में बढ़ते जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 1.96 ग्राम, 1.9 सॉरी प्रतिशत में होगा 1.96 प्रतिशत, क्योंकि हमने 100 से गुना किया और प्रतिशत। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन कि बिलियन और एक विलायक दिया हुआ रहे तो दोनों को पहले हम जोड़ लेंगे, दोनों को हम जोड़ के पदार्थ का जो है कि बिलियन का द्रव्यमान निकालेंगे। तो दोनों को जोड़कर उसके बाद एक बिलियन का जो ऊपर है कि रख देंगे, बिलियन
का पदार्थ बिलियन रख देंगे और उसके बाद हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अगर पसंद आ रहा है, अगर आप पूरा न्यूमेरिकल सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।